चुनौती देना चाहिए। विकास अधिकारी को चेंज करके बताए शिव के अंदर, वो नहीं होता तो क्या विकास करेंगे। 2 हैंडपंप लेके आए, क्या दिल्ली के अंदर क्या उखाड़ लेंगे। में और कतनी में फर्क है। मैं भी रविंदर सिंह का पड़ोसी हूँ, मेरा गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैं अच्छी तरह से, आप वहाँ की मीडिया वाले बता रहे हैं, मैं नज़दीकी से जानता हूँ रविंदर सिंह कौन है, क्या है। हम इस आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मुकेश बालाज कल्याणी, मैं भाजपा एसी मोर्चे मंडल महामंत्री हूँ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे वही हूँ। कौन सा गाँव है? मेरा गांव सर गिराब है। आज मुख्यमंत्री यहाँ आए, क्या संदेश? संदेश, देश की सियासत 2 खेमों में बटी हुई है। एक तरफ देश को लूटने में कांग्रेस सरकार है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रथम स्तर पर लाने का हिंदुस्तान को एक संकल्प लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इस देश को सियासत राष्ट्रहित में, और बेरवा साहब जी आए थे, प्रेमचंद जी, उन लोगों ने संदेश दिया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब भारतीय संविधान इनको सम्मान मिल रहा है 2014 के बाद। उससे 2014 से पहले संविधान दिवस कभी नहीं मनाया जाता था। ऐसे अनेक काम है भारतीय संविधान के प्रति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में। आपके कुल मिला के पूछ लो जो सवाल पूछने। हाँ, ये बताया जा रहा है कि अगर 400 पार का सपना अगर साकार होता है तो हम संविधान बदल देंगे। ये बीजेपी के नेताओं का बयान है, क्या कुछ कहेंगे? ये बीजेपी के नेताओं का नहीं है बयान, कांग्रेस के कई नेता है दलितों को अपने हितैषी मानने वाली। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था आज़ादी से पहले, जाके लिख दो अपनी दीवारों पे, हम भी इस देश की शासक प्रति सम्राट बनना है। तो बना कैसे जाए, इसलिए ये योजना बनाई भारतीय संविधान में। और कांग्रेस सरकार देश को लूटने में और दलितों को गुमराह करने में कि भारतीय जनता पार्टी ये कर देगी, ये कर देगी, ये सिर्फ एक दलितों को वोट बैंक बटोरने का काम कर रही है। इस धरातल पर देखा जाए कांग्रेस की सरकार में 18 बार लिंक, पेपर तो क्या लिंक, मैं बोलता हूँ उनकी सरकार ही लिंक है, और वो अब जेल सलाखों में जाने वाले हैं। अभी तो पेपर लीक में जो पेपर लीक किया वो है, जो पीछे हाथ किसका था वो भी जेल में जाने वाले। हमारी सरकार बनेगी, 420 अधिक बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट जीतेंगे। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में डालेंगे। ये निश्चित तौर पर यहाँ के किसान वर्ग, युवा वर्ग ने ये रुझान बना लिया। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। कैलाश चौधरी को 4 लाख वोटों से अधिक वोटों से जिताएंगे और दोबारा कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन चैलेंज बड़ा है सामने। रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय, उनके समर्थन, उनकी नामांकन रैली में जिस तरीके से भीड़ थी वो अपने आप में कई मायनों में। सर जनता जनार्दन है, जनता का साथ है, ठीक है, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। 36 कौम, दलित वर्ग, किसान वर्ग, युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ऐसी कोई चुनौती नहीं है, हम ऐसी चुनौती को कोई स्वीकार नहीं करते हैं। बाहर की भीड़ लाके यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 36 कौम कह रहे हैं। हमारे आषाढ़ी के अंदर कोजाराम का हत्याकांड हुआ था, वहाँ पर एक क्या हुआ था, क्या बयान दिए थे, उस चीज़ के हमारे पास सबूत है। अब ऐसे कई अनेक काम है। जोधपुर के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 3 नंबर हॉस्टल का विरोध करना रविंदर सिंह भाटी, और कोजाराम हत्याकांड के अंदर अपराधियों को साथ देना, इस हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र जी मोदी को स्वीकार करने वाले हैं। मैं ही नहीं, 99% नरेंद्र जी मोदी, कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन रविंदर सिंह का दावा है कि हम 36 कौम को साथ लेकर चल रहे हैं। शायद जेएनयू में जब मैं रहा अध्यक्ष, तो उस दौरान मैंने दलित वर्ग, SC ST उनको संरक्षण देने का काम। सर कहने में, करने में और कथनी में फर्क है। मैं भी रविंदर सिंह का पड़ोसी हूँ, मेरा गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैं अच्छी तरह से, आप वहाँ की मीडिया वाले बता रहे हैं, मैं नज़दीकी से जानता हूँ रविंदर सिंह कौन है, क्या है। हम इस चीज़ को हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, किसान वर्ग, युवा वर्ग, 36 कौम साथ है, ऐसा कोई चुनौती नहीं है। मैं ऐसी चुनौती नरेंद्र मोदी जी के हर कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, आप रविंदर सिंह की गढ़ से हैं। बिल्कुल। रविंदर सिंह कैसे जीत गए? आपके दावे कर रहे हो कि वहाँ से निर्दलीय कैसे जीत गए दोनों पार्टियों के सामने, शिव से? सर इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एक जुबान पे लोगों को गुमराह करने के किया। अब देखा जाए विकास के तौर पर जो कार्य हुआ है, आज रविंदर सिंह
पार्टी कोई भी एमएलए बनता है, अगर वो वीडियो से लेकर विकास अधिकारी लेकर खुद के लगाते, मैं बोलता हूँ उनको एक ही चुनौती देना चाहिए, विकास अधिकारी को चेंज करके बताए शिव के अंदर वो नहीं होता तो क्या विकास करेंगे। 2 हैंडपंप लेके आए, क्या दिल्ली के अंदर क्या उखाड़ लेंगे। उनका मानना है कि हमें शिव के अंदर पिछले 50 साल से पानी की व्यवस्था नहीं हुई, हम घर घर पानी पहुंचा देंगे। माननीय जल संरक्षण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाया है। यहाँ से कल्याणपुर से लेकर बाड़मेर जिला, कल्याणपुर से लेकर सुंदरा बॉर्डर, वहाँ तक पानी पहुंचाने का काम किया गजेंद्र सिंह शेखावत जल संरक्षण मंत्री जी ने। धन्यवाद। ये लोगों को गुमराह करने का है, ये कर देंगे वो कर देंगे। धरातल पर देखा उनके गांव में क्या हुआ है। वो एमएलए वो कह रहे हैं हमें 3 माह हुए अभी तक एमएलए बने नहीं, हम क्या कर सकते हैं। अरे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वरूप सिंह खारा, ऐसे 5-6 अनेक सबसे बड़े काम भारतीय जनता पार्टी का एक नॉर्मल कार्यकर्ता ऐसा काम कर सकता है तो एमएलए क्या नहीं कर सकता है। तो वो तो पार्टी का सपोर्ट हो सकता है। वैसे आपको बता देते हैं कि ऐसा सर कुछ नहीं है। लोगों को रविंदर सिंह अपनी जुबान पे गुमराह करने का और 36 कौम का कहने का, ये लोगों को बहका में डालने का काम है। 36 कौम के साथ क्या है क्या नहीं है हम वहाँ नज़दीकी जानते। मैं रविंदर सिंह के गांव के 10 किलोमीटर दूर हूँ, आज ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहे उससे पहले भी मैं रविंदर सिंह को जानता हूँ। ये सिर्फ बहकावे, लोगों को गुमराह करने का, ये 36 कौम का नाम लेना मुंह में बोलने का, लेकिन धरातल पर देखा जाए रविंदर सिंह एक 0 लेवल का ही कार्य कर रहा है। हमको पता है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी एसी मोर्चा का सदस्य हूँ, मैं कोई पद मायने नहीं रखता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक 0 लेवल का ही कार्य करता हूँ। 0 लेवल से नीचे कोई संख्या नहीं होती है। और हमारा समाज 99% बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा मेघवाल समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान की प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के साथ है। मैं निश्चित तौर पर वादे के साथ कहता हूँ।